हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? खैरियत से हैं? मैं आपका दोस्त मोहम्मद अहमद। दुआ करें यार सेहत ठीक हो जाए कंप्लीट। बहुत बुरी खांसी लगी हुई है आपके भाई को, बड़ी तबीयत ख़राब है। ये क्या आ गया है? चिड़िया। अच्छा यार, ये मेरे हाथ में खोया, ये आज मुर्गों को दे रहा हूँ और मुर्गे बड़े शौक़ से खा रहे हैं। ये थोड़े थोड़े अरसे बाद ना परिंदों को देते रहना चाहिए। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है परिंदों के लिए। ये चेक करें कैसे शौक़ से खाते हैं, सारे इकट्ठे हो गए हैं। आप सिर्फ सीन चेक करो भाई कि ये सीन क्या है। चटे तू भी खा ना। नहीं भाई, मुर्गियाँ खा रही हैं। नीचे इसको फेंकता नहीं हूँ मैं क्योंकि नीचे है मिट्टी। वो ऊपर हमारी एक मुर्गी खड़ी है, अब उसकी तरफ जाते हैं। वो लगी हुई है क्रीज में। हट जाओ भाई पीछे। मुर्गी क्रीज में लगी हुई है और क्रीज वाले परिंदे के लिए तो खोया और देसी घी बेस्ट होता है। मैडम आप भी नीचे उतर जाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी। यार ये नई मुर्गी मैंने ऐड की है, बहुत कमाल की मादी मेरे पास आई है। चेक करें माशाल्लाह। लेकिन इस मादी बेचारी को ना ये सारी तंग करती हैं, तो ये ऊपर चढ़ के बैठ जाती है। ये मुर्गी हमारी देख रहे हैं क्रीज़ कर रही है। जिन परिंदों की क्रीज़ रुक जाए ना, उनको भाई आपने ये करना होता है कि खोया या देसी घी स्टार्ट करा देना होता है। अब बंदा भी मैं अकेला हूँ, वीडियो भी मैंने बनानी है, खोया भी डालना है। यार क्या क्या होगा आज पता नहीं कैसे व्यूज़ कैप्चर होंगे। कि प्याले में डाल देते हैं जी। हो गया। सावे को और इसकी मादियों को मैं खिला आया हूँ भाई खोया। आजकल परिंदे बड़ा कुछ खा रहे हैं माशाल्लाह। कभी गाला खा रहे हैं, कभी जनाब दाना खा रहे हैं, कभी खोया खा रहे हैं। परिंदे रखो तो भाई फिर खर्चे तो करने पैने ना। एक शामू वाला बर्गर बचा मेरी कॉपी करके, वीडियो से देख के कि यार ये खोया भी खिलाया जाता है इनको, और वीडियो लगा के शौकिया मार रहा था। हंसता हूँ मैं यार कि देखो लोग कैसे कैसे। ऊपर टाइटल ये हमारे लिए नॉर्मल सी चीज़ है, यानी खोया खिलाना ये एक रेगुलर एक रूटीन है जिस पे चलते रहते हैं। खोया एक दफ़ा गलती से खिला के ना वीडियो बना के शोशियाँ मारना, और जी खोए खाने वाले कुकड़ा ने, मक्खन खाने वाले कुकड़ा ने, ओ अल्लाह का वास्ता ने भाई। लेकिन नकल वास्ते भी अकल की ज़रूरत होती है जी। चेक करो पट्ठी को भाई जी किस तरह लेटी हुई है, मिट्टी में खेल रही है। जनवरी का महीना है, इनको सर्दी क्यों नहीं लगती यार मिट्टी पे? आपको पता है इनको सर्दी क्यों नहीं लगती? एक तो भाई ये खाते हैं तगड़ी खुराकें हैं, ठीक है। एक तो तगड़ी खुराकें खाते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इनकी जो हवा है ना, जो इनको तंग करती है सर्दी की हवा, ये सारा ऊपर से कवर हुआ है। हवा का रास्ता बंद हुआ है और परिंदे जो हैं वो ठंडी हवा से महफूज हैं। इस वजह से अंदर इनको ऐसा टेम्परेचर मिला हुआ है जैसा फरवरी या मार्च में होता है। तो परिंदे अंदर बहुत ज़्यादा खुश हैं माशाल्लाह अंदर के माहौल में। अब इनको खिलाते हैं खोया। आ जाओ भाई, आजा आजा, डर रही है। इधर डाल देते हैं। उसे पता है कि ये मेरा बर्तन है, यहाँ से मैंने दाना पानी खाना होता है। पट्टे को कैसे खिलाऊं यार? हाँ भाई, इसका नाम हम रखेंगे शेरू, ठीक है जी। इसका नाम आज से है शेरू, और इसका नाम हम रख लेते हैं जुगनू। क्या ख्याल है? कमेंट्स में आपने मुझे बताना है कि नाम ठीक है, क्योंकि रत्ता पट्ठा सावा पट्ठा कहना, इसी तरीके से हमने सावा दलक्का किंग लसानी का रत्ता पट्ठा, हमने उनकी वो बाप दादा के नाम से उनकी पहचानें रखी हुई हैं। अपने नाम से इनकी हमने पहचान ही नहीं बनाई। इतने इतने साल के मुर्गे हो गए हैं जी। जैसे ये हमने सावे की माँ हमेशा कहते हैं बाहर खड़ी है, हमने इसका नाम नहीं रखा। बस एक रानी का नाम है, या लाखे की जो पट्टी है काली, उसका नाम कबूतरी हमने रखा है, तो हम इनके नाम रखते हैं। ये हमारा शेरू आ गया और ये हमारा जनाब
सावा पट्ठा जुगनू आ गया। और बड़ी मादी जो है उसका नाम हमने रानी रखा हुआ है किंग लसानी की ब्रीड में से। यार गंदा करके ना खा ना, उसको खिला रहा है, ये ले खुद खा, ये बड़ा मसला है यार, तू खुद खाना, खुद खाना बस। लो लै गई ओदा भी, चलो कोई गल नहीं। अब चलते हैं जुगनू के खाने में। यार को मज़ा नहीं आ रहा जुगनू वाले नाम का, वो लेडीज़ टाइप नाम लग रहा है मुझे तो। खैर है तो मेल ही, जेंट्स वाला ही नाम है, लेकिन पता नहीं क्यों एक रोब नहीं है। शेरू नाम है ना, शेरू का एक रोब है इस नाम का। आहा आहा आहा, ऐसे खाते हैं भाई। वो बेचारा पीछे ही रह गया मुर्गियाँ ले गई, मुर्गा पट्टा देखता रह गया। जुगनू भाई तेरा नाम सही रखा है, मैं ढिला जा नाम रखा तेरा, तू आप भी ढिला ही पै गया। ये गोली ना भाई जो भी बना रहा हूँ, ये अकेले इसको देनी है। चलो तुसी पीछे हो जाओ। ये खा गया गुड हो गया, मैं गोली खा गया। आगे चलते हैं अगले किसी केज में। इसको 3-4 दिन मैंने लगातार गाला दिया है, तो इसने जनाब मुर्गियों का जीना आराम कर दिया। सुबह सुबह लगता है मादियों के पीछे बहुत ज़्यादा, और मादियों को ना भगा के रखता है। देखें बेचारी 2 उधर होके खड़ी हुई हैं। इसके अंडे भी मैंने टिकटॉक पे लगाए हैं, कुछ दोस्तों को सेल किए हैं मैंने। मुर्गे वाह वाह गर्म हो गए हैं माशाल्लाह थोड़े थोड़े ठंडे महसूस हो रहे थे मुझे। क्रीज़ें जब पूरी करते हैं ना असल में, तो इनकी सारी एनर्जी जो होती है वो यानी परों में कंज्यूम हो जाती है। तो मुर्गे इस वजह से थोड़े ठंडे महसूस होने लग जाते हैं। जब मुर्गे ठंडे महसूस होते हैं तो फिर बंदे का दिल जो है ना वो कच्चा कच्चा पड़ जाता है कि यार ये क्या चक्कर है, मुर्गा मस्ती नहीं कर रहा। दोस्तों ये बहुत कीमती मुर्गी है। इस मुर्गी के बच्चे जब निकले ना, मैं आपको दिखाऊंगा इस मुर्ग के साथ इंशाल्लाह। हमने तो इनके बच्चे जवान किए हैं ना, हमें पता है कि किस नर मादी में से क्या निकलता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इनमें से क्या बना है। बड़ा अरसा लगा कि सानी भाई ने मादी साइड पे खड़ी करके अंडों पे तैयार किया, अब जोड़ खाना शुरू हुई है इसके साथ। बला किस्म के बच्चे मुश्किल में से बनेंगे इंशाल्लाह। इधर हमारा एक हीरा जोड़ा है, इसको भी खोआ खिला देते हैं। आ जाओ भैया, आ जाओ भैया, आ जाओ भैया, आ जाओ। ये हमारी वाइट कबूतरी है, काली बोर वाले बच्चे जो बनाती है। हाँ भाई सुनाओ। दोस्तों जब आपकी किसी मुर्गी का वज़न कम हो जाए, तो आपको महसूस हो कि मादी कमज़ोर होना शुरू हो गई है और अंडे देती है, खड़े खड़े बेतुका अंडा उतार देती है, यानी अंडों का टाइम नहीं होता, रूटीन नहीं होती और अंडा दे देती है मुर्गी। ऐसी मादी को एक तो नर से थोड़ा सा जुदा करें, हवाई अंडे देने दें। अब हमारी ये जो मुर्गी है ना, सावे की माँ किंग लसानी की पट्टी, ये बड़े बेतरतीबे अंडे उतार देती है बग़ैर नर के। खड़े खड़े नर के साथ लगाएं तो तब भी बीच में देगी, बीच में रुक जाएगी, इस मौसम में ख़ास कर हर साल। तो मसला ये होता है कि फिर ना मादियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ऐसी मादी को अलग करके खुला कर दें। अब इस टाइम लिसी हुई भी है ना, तो ये खुली की हुई है घास पे सारा दिन, ये लड़ती किसी से नहीं है। खोया खिलाएं ऐसे परिंदे को, खोए से वज़न फिट हो जाता है परिंदे का। लगी हुई ये इसी मुर्ग के साथ है। आजा आजा आजा, अंदर आजा, अंदर आजा, अंदर आ जाएगी, आजा, शाबाश। खाओ खाओ खाओ, खुला खाओ। इसको मैंने बहुत दे दिया, सावे की माँ को पहले भी खिला चुका हूँ, इसको और नहीं देना। खा जा रत्या, खा जा, नस बाहर नस हटी। ठरकी है, मुर्गियों को खिलाते हैं।
दोस्तों इतने कीमती अंडे आ रहे हैं ना, इतने कीमती अंडे आ रहे हैं ना, इतने कीमती, मैं आपको क्या बताऊँ। आपको पता कौन सी मादी अंडे दे रही है? लाखे खड़ी तख्ती वाले मुर्ग की पट्टी कबूतरी अंडे उतार रही है रत्ते के साथ, और ये चिट्टी नलियों वाली की बहन उतार रही है अंडे, और मुझे शक है कि ये सावे की माँ भी उतार रही है। बस यार इनके लिए बहुत हो गया। इसको देखें, ये काले अदलके की माँ भी अंडे उतार रही है। काले अदलके की माँ ने आज दूसरा अंडा उतारा है किंग लसानी के रत्ते पट्टे के साथ। इसका मसला ये है कि ये अपनी ही पट्टी के साथ जो है इसका रोला दाबा नहीं करती, ना एक ना दूसरी। तो फिर मैंने अलग अलग बंद की हुई हैं, उसको अलग टाइम देता हूँ, इनको अलग टाइम देता हूँ, जो उसमें लगवा देते हैं अलग अलग। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। चल आजा तू, आजा बाहर आजा। बस ये बाहर आ गई और ये दरवाज़ा बंद कर दिया। चलो जी, अब रह गया कौन? और साड़ा काना रह गया। आ भाई कानू आपे खा ना, ये भी उसको खिलाएगा। इनको तो मैं खिला चुका हूँ। इधर भी मैंने सबको गोलियां डाल दी हैं। सावा भी हो गया। अब रह गया 90 हज़ारिया, वो अंदर बंद है। जब शकील है इसको ऊपर नीचे करेगा, इस सेट को बंद करेगा, 90 हज़ारिया बाहर आएगा तो उनको मैं खिला दूँगा। फ़िलहाल इसको मैं इकट्ठा करके अपनी जेब में डाल लेता हूँ और व्लॉग पूरा करता हूँ। तो दोस्तों बात यह है कि आपको पता है ये मुर्गी भी अंडों से स्टॉप हुई हुई थी। एक अंडा भाई फेंक के रुक गई थी, इसको भी गाला दिया है, ये रूटीन से अंडे देने लग गई है। इसका खुडा आज चेक करते हैं क्या सीन है। खुडे में अंडा शंडा है कोई नहीं है। वो 2 अंडे नज़र आए आपको, वो 2 अंडे पड़े हुए। ये 7 किंग लसानी की पट्टी लगा दी है मैंने सावे पट्टे के। रोमन मुर्गे की माँ मैंने सावे पट्टे से लगा दी है। आपको पता है ना, रोमन एक आजकल मशहूर हुआ है, शायद लड़ाया बढ़ाया भी है नुफेर भाई ने। वो इस मादी का बच्चा है, वो मेरे से चूचे गए थे। वो किंग लसानी की ब्रीड में से है। बाप उसका डिफरेंट था और माँ उसकी ये खड़ी है मेरे पास। पूरे 10 साल की है मेरे ख्याल से। हाँ तकरीबन 10 साल आप लगा लें, कम नहीं है, 10 साल है या 10 से ऊपर ही है। जुगनू जुगनू चमक के दिखाओ। जुगनू चमक ही रहा है यार, मुझे मज़ा नहीं आ रहा इस नाम का। कोई और नाम सजेस्ट करो यार, जिसका नाम, जिसने अच्छा नाम मुझे कमेंट्स में बताया ना, इसका सावे का, इसका तो हमने शेरू रख दिया है। ठीक है, शेरू है, और शेरू की क्या अदाएँ हैं यार, मैं अब क्या कहूँ। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए कि यार ये परिंदा डे बाय डे इतना खूबसूरत होता जा रहा है, इतना खूबसूरत होता जा रहा है। मैं क्या बताऊं भाई, ये दुम शम भी अपनी पूरी कर गया माशाल्लाह। थोड़ी सी रहती होगी, कोई साइडों वाले तो ये शाहपार तो इसके पूरे हैं, तो कुछ थोड़ी सी कसर है दुम में। लेकिन जो इसकी अदाएँ हैं, जो इसका नखरा है, वो आजकल एक चाचा नहीं वायरल, वो बलूचिस्तान वाला टिकटॉक पे, क्या प्याज है, क्या प्याज का नखरा है। हम भी कहते क्या शेरू है, क्या शेरू का नखरा है। इसके साथ इंशाल्लाह बाय द पैसेज ऑफ टाइम हम एक एक करके अपनी सारी मुर्गियां लगाएंगे। ये जनाब हमारे किंग लसानी का, लाखे खड़ी तख्ती वाले का, किंग अदलके का, सावे का, इन सारे मुर्गों का एक मिक्सचर है। और एक बात हम आज डिस्कस करते हैं कि लोग कहते हैं कि क्रॉसिंग करने से मुर्गे जो है उनकी असालत में फ़र्क आ जाता है। ये जो बात करते हैं ये इंतहाई जाहिलाना बात है। ये डिपेंड करता है कि आपने क्रॉस किया क्या है। बात ये है कि आपने क्रॉस करवाया क्या है। अच्छे और नस्ली मुर्गे चुन चुन के आप अगर क्रॉस करवाएंगे आपस में तो ये रिज़ल्ट आएगा। अभी कोई बंदा इसको अगर रैंडमली देखे और इसका शजरा ना बताया जाए तो वो बंदा देखते साथ यही कहेगा कि यार ये बहुत खालिस असील है, बहुत खालिस मुर्गा है, और पहली बात यही करेगा जी कि इसमें अमरों का क्रॉस है। हालांकि इस परिंदे का अमरों के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है इसका अमरों के साथ। यानी अदलके में भी किधर से अमरों पार आया, सावे में किधर से आया, किंग लसानी की मादियों का ब्लड है,
आप ऐसा कह लें कि जो किंग लसानी की क्वालिटी है असल में वो रत्ते रंग में आपके सामने फिर रही है। चूँकि किंग लसानी के ब्लड में से शुरू में से ही हमारे पास जितने नर निकलते रहे हैं ना, 8-10 साल जितनी ब्रीड करवाई है उनमें 90% नर हमारे पास लाल निकलते रहे हैं। बहुत कम नर पूरे काले निकले हैं, ज़्यादातर नर लाल गर्दन और लाल कमर में। और फिर आगे जब इनमें मज़ीद रत्ती मादियाँ कम्प्लीटली ऐड की गई हैं तो फिर जैसे लाखे खड़ी तख्ती वाले का पार है तो लाखे की पट्टी लाल जब डाली है तो उसमें से फिर आगे आप देख लें कि पूरा रेड प्रिंट निकल आया माशाल्लाह। लेकिन क्वालिटी वही मिलेगी कि जो आज से कई साल पहले हमारे पुराने और बड़े ब्रीडर्स में मुझे एक बंदे ने तस्वीरें दिखाई 1960 की 1970 की मुर्गों की। आप यकीन माने कि उस ज़माने के मुर्गे इतने असील नहीं थे, यानी जो उस बंदे ने मुझे दिखाए। और उस बंदे का कहना ये था कि हमने, अब जो नाम उसने लिया मैं वीडियो में नहीं लेता, कंट्रोवर्सी बनती है। तो उस बंदे ने मुझे जो बताया, जो तस्वीरें दिखाई, बंदा भाई वो यूके में है। और आप यकीन माने कि वो तस्वीरें जब मैंने देखी तो जब इन परिंदों को मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि अगर प्रॉपर तरीके से ब्रीड कोई बंदा चलाए ना, और ब्रीड कराने वाला और नस्ल बनाने वाला बंदा हो, तो भाई इस मौजूदा दौर में भी वो बंदा असील और तगड़े और प्योर बर्ड्स परिंदों में से बना सकता है, ब्रीड खड़ी कर सकता है। और मेरी ये छोटी सी काविश आपके सामने है कि पिछले 5-7 साल से आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, 2019 से अभी 2025 आ गया, 6 साल आप लगा लें। इन 6 सालों में जो मेरी जितनी काविश है वो सारी आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। और डे बाय डे हम क्वालिटी को, मेरिट को इम्प्रूव करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ना भाई, आगे आगे इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरियाँ नज़र आएंगी। तो जब गंदे मुर्गे आप ब्रीड में डाल लेते हैं सिर्फ लड़ाई के और जुए के चक्कर में, बेबंतरे बेशक्ले, बैठे डिंगे ताज, लमके में पर, अजीबो गरीब किस्म के फ़ीचर्स वाले, सिर्फ जुए की नीयत से कि जी किल मारेंगे और लड़ेंगे। एक ब्रीडर में से 100 अच्छे फाइटर निकाले जा सकते हैं, जबकि 100 अच्छे फाइटर और कम असील में से एक अच्छा ब्रीडर नहीं निकाला जा सकता। ये मेरी थ्योरी है, ये आज मैं आपको बता रहा हूँ कि 100 अच्छे फाइटर ले लें जो असील पूरे नहीं हैं, जिनमें असालत का मयार पूरा नहीं है, उनमें से एक अच्छा ब्रीडर नहीं बन सकता। लेकिन एक अच्छे ब्रीडर में से 100 अच्छे फाइटर डिफरेंट मादियाँ लगा के, खून पतला करके, हल्के करके 100 फाइटर निकाले जा सकते हैं। बस ये थ्योरी अपने जहन में जो है ना पक्की लिख लें। मैं जो इसके केज से हट के दूसरे केज की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ, ये फिर यार ऐसी कोई अदा मुझे दिखा देता है, मेरा हटने का दिल ही नहीं करता। मैं फिर दिल करता मैं इसी की वीडियो बनाता रहूँ। जब लाखा खड़ी तख्ती वाला फार्म पे होता था तो यार कुछ ऐसा ही सीन था कि उससे भी हटने लगते थे तो फिर दिल करता था कि लाखे की वीडियो बनाएं, फिर दिल करता था लाखे की वीडियो बनाएं। तो इसी वजह से लाखे के दुश्मन भी बड़े पैदा हो गए थे और मेरे भी बड़े दुश्मन पैदा हो गए थे, और अभी भी हैं। मुझे 3-4 पीछे कुछ दिनों में ना ऐसे लोगों की और इस किस्म के मशकूक कॉल्स आई हैं ना जी, फार्म पे आना जी, है किधर। मैं कहा यार मैं विज़िट ही नहीं कराता, जिधर भी है छोड़ें इस बात को, मैं विज़िट नहीं करो जी, वैसे ही बता दें है किधर, जगह तो बता दें। मैं कहा जी जगह नहीं बताते, फार्म विज़िट कराते ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, हमने अपनी सेफ्टी पूरी रखी हुई है, लेकिन फिर भी वैसे एक बात है कि मैं विज़िट कराता ही नहीं हूँ। कोई 10 लाख रुपए का भी माल लेना, मैं फार्म में विज़िट नहीं कराता। हाँ तब तक जब तक कोई बंदा मेरे अपने एतबार वाला या जान पहचान वाला ना हो। एट दी एंड उस बंदे ने ज़ोर लगाने के बाद आखिर में मुझे गालियाँ निकाल के फ़ोन बंद किया और उसने मुझे ये कहा कि फ़ार्म डाल अपने उधर, आप हिसाब लगाएं। फिर 1-2 बंदे ऐसे मेरे साथ रब्ते में आए कि इंतहाई मशकूक, और सिर्फ किस लिए, और मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से कि लोगों को ये जो इस किस्म के लोग हैं जिनका पहले भी इस सारे मामले में इन्वॉल्वमेंट थी और जिनको भी ये मेरे मुर्ग चुभ रहे हैं, तो अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह ताला ने हमारे जो फार्म की रौनक है, अल्लाह ने हमें बहुत कुछ मज़ीद दिया है। लेकिन जिन्होंने उठाए थे भाई उनके पास कख भी नहीं होना, ना वो बना सकते हैं, ना उनको बनाने का तरीका पता है, ना वो उसमें से कोई ब्रीड खड़ी कर सकते हैं, ना किसी को शो कर सकते हैं। ज़ाहिर है किसी की चीज़ उठा लेने से कोई बंदा नस्ल नहीं बना सकता। ये सारी अक्ल और समझ बूझ की बात है कि कौन सा पर किस में डलेगा, क्या निकलेगा, कैसे ब्रीड करानी है। ये मेरिट की बातें हर बंदा, वो पंजाबी की कहावत है, हर कोई कुछ कड़ाई खावे तो सूजी जहाज़ां ते आवे, है जी। हर बंदे ते वस दी ये गल ही नहीं। बहरहाल आगे चलते हैं, आपको मज़ीद शौक करवाते हैं जी। मसला ये है भाई कि ऊपर वाली मादी ने उतार दिया है अंडा, ठीक है, जो काले अदलके की माँ है
ये इस कबूतरी की भी माँ है जो, उसने अंडा उतार दिया है। अब ये 2 मुर्गियाँ मैं अंदर बंद करूँगा और उसको मुर्गे के साथ छोड़ूंगा। अंडा चेक करिए कितने लाया कुकड़ी, वो पड़ा पीछे अंडा। वो आ जा भाई बाहर आ जा। ओ खुद उतर आई है नीचे। बस अब इसको टाइम देना है, इसके साथ कम से कम घंटा 2 घंटे, जब तक क्लोजिंग नहीं होती बस अब यही फिरेगी ताकि ये जोड़ शोड़ खाए, क्रॉस शरास हो नर के साथ। दूसरा अंडा आज मादी ने उतारा है, एक पहला इसने अगले दिन उतारा है। शुरू में 1-2 दिन क्रॉस हुई है ना, तो उसके बाद फिर ये मादियाँ जब मैंने इकट्ठी की तो ये लगने लग गई आपस में, दाबा नहीं कर रही थी। तो मैंने ये अलग कर दी। मैंने कहा पता नहीं ये कब अंडा उतारेगी, क्या करेगी। इसको मैंने उठा के वो सामने ऊपर केज में बंद किया। जैसे ही बंद किया भाई अगला दिन अंडा पड़ा हुआ था। लेकिन ये आगे जोड़ खाती रही है, इंशाल्लाह फर्टाइल ही होगा। आज दूसरा इसने उतारा है अंडा। अल्लाह पाक खैर करे, दुआ कीजिएगा कि बच्चे निकलें इनमें से और पूरे निकलें, क्योंकि ये बच्चे इस दफ़ा मैंने जो है संभालने हैं। अभी परिंदे हमारे 8-8 10-10 साल के हो गए हैं। बड़े किंग लसानी की जो ये सारी ब्रीड है, इसका पर मैंने सारा ये जो बड़े बड़े हैं वो सारे एक साइड पे किए हैं। सावे की माँ हो गई, बड़े मुश्किल का पट्ठा हो गया। ये जो रोमन की माँ है ये भी मैंने लगाई इधर ही थी, लेकिन इसका दाबा नहीं हो रहा इन बड़ी मादियों के साथ, जिसकी वजह से मजबूरन मुझे सावे पट्ठे के साथ छोड़नी पड़ी है। मादी वो अंडों पे तैयार थी, शोर कर रही थी, तो फिर मैंने डाल दी उधर। और अभी वो अंडा भी पड़ा हुआ उसका, आज आपको मैंने शुरू में दिखाया है। रानी की अदाएँ चेक करें यार, जिस तरह नवे हज़ारिया हर टाइम अपने ओरिजिनल पोज नहीं ना देता, इसी तरह हमारी ये रानी मुर्गी भी हर टाइम अपने ओरिजिनल पोज नहीं देती। किसी किसी टाइम ये अदा दिखाती है अपनी, और जब दिखाती है तो मैं कहता हूँ क्या ही बात है। भाई रानी का एक पट्ठा आ रहा है हमारे पास कुछ दिनों में इंशाल्लाह, फिर आपको बताएंगे कहाँ से आया है, किस भाई को चूज़े दिए थे और क्या डिटेल है सारी। आ जाए तो फिर इंशाल्लाह आपको बताएंगे। और एक पट्ठा हमारे पास आ रहा है जो किंग लसानी का रत्ता पट्ठा भी आपको दिखाया है, इसका एक बच्चा वापस आ रहा है। इसके अलावा 1-2 और बहुत अच्छे बर्ड्स फार्म पे आ रहे हैं, वो आ जाएँ तो फिर इंशाल्लाह आपको अगले व्लॉग्स में उनका भी शो करवाएंगे। भाई आज इस चूज़े को पड़ गई है मार, तो अब जिनकी बुकिंग है ना उनसे गुजारिश है भाई अपने चूज़े मंगवा लें, उठवा लें, क्योंकि अभी चूज़ों ने कर दी है मस्ती स्टार्ट। ठीक है, इस ग्रुप में से एक चूज़े को मार पड़ गई है, किंग लसानी के रत्ते पट्ठे के और उसके किली ताजी के बच्चे। तो जिनकी भाई बुकिंग पड़ी है वो अपने चूज़े मंगवा लें। चूज़े हो गए हैं तगड़े, ये हैं कार्गो के काबिल, मज़ीद मैं नहीं रखने वाला। जिनकी बकाया पेमेंट्स रहती हैं अपनी पेमेंट्स क्लियर करें और उसके बाद आपको चूज़े हम 1-2 दिन में कार्गो करेंगे, क्योंकि ये लड़े एक दूसरे का सर खोलें भाई तो बड़ा मसला बन जाएगा। इसलिए आप लोग रब्ता करें और अपने जो है ये चूज़े मंगवा लें। भाई हमारी फीड जो है वो लॉन्च हो चुकी है, वो हमने देना स्टार्ट कर दिया है। तकरीबन 100 किलो फीड मैंने लोगों को कार्गो करवा दी है, 2 बैग। और उसमें जो हमने मिसाला बना के डाला है, उस मिसाले का रिज़ल्ट आप देखें कि बच्चों की आप जनाब ग्रोथ और सफाइयाँ चेक करें, माशाल्लाह। ये सावे की माँ के बच्चे हैं किंग लसानी के रत्ते पट्ठे के साथ। दोबारा से हमने पेड़ लगाए हुए हैं, बस इंशाल्लाह। अभी ये इन्होंने शाम की फीड नहीं खाई, पोटे इनके सुबह वाले देख रहे हैं खाली हो गए हैं, बस खाली है पोटे। अब इन्होंने खानी है दोबारा फीड, अंडा, मिसाला, तेल अभी लगेगा इनको। अब ये ढूंढ रहे हैं, आंखें चेक की हैं बच्चों की माशाल्लाह। ये भाई साहब से छोटा ग्रुप है, इसके बाद फिर मादियाँ बैठी हैं अंडों पे। तो ये सर्दियों में देख लें भाई, जनवरी की क्या तारीख़ है, और चूज़ों की सेहत देख लें, चूज़ों के हालात मामला देख लें माशाल्लाह कैसे चल रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो फीड के भाई ऑर्डर करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लीजिएगा, जिसको फीड चाहिए वही मिल जाएगी। हमारी फीड इस्तेमाल करें और महीने 2 महीने इस्तेमाल करने के बाद फिर हमें रिज़ल्ट बताएं कि हमारी फीड क्या काम करती है। दोस्तों आज का व्लॉग यहाँ पे करते हैं एंड। बस आज जैसा तैसा बना कबूल करें। मेरे साथ बंधा कोई नहीं था भाई, और मैंने खोया भी डालना था। अभी मैंने परिंदे भी चेंज करने हैं, ऊपर नीचे करने हैं। तो ये मोबाइल मेरे हाथ से उतरेगा तो फिर अगला काम होगा। कुछ कार्गो की डिटेल्स आई हुई हैं, वो बंदों को आगे फॉरवर्ड करनी है कि भाई अपने कार्गो रिसीव करें। लोग कई जो है बीच में फ़ोन नहीं उठा रहे, फिर उनको व्हाट्सएप करना पड़ता है।
तो कुछ मामलात हैं जो अभी मैंने हल करने हैं। शकील लगा हुआ है, पानी शानी तैयार कर रहा है, फीड चूज़ों की तैयार कर रहा है, अंडे बॉयल कर रहा है। तो मैं थोड़े से ये परिंदे ऊपर नीचे कर लूँ जो मैंने सजे खबे करने हैं, उसके बाद फिर क्लोजिंग है फार्म की। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ आपका भाई आपके सामने हाजिर होगा बशर्ते ज़िंदगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और सावे पठेगा जो बंदा कोई ऐसा नाम बताएगा कमेंट्स में जो मुझे पसंद आया, तो उस भाई को मेरी तरफ से कुछ ना कुछ फार्म से गिफ्ट जाएगा। जो भी चीज़ मेरे पास पड़ी हुई गिफ्ट देने के लिए उस भाई को गिफ्ट जाएगा इंशाल्लाह। नाम सजेस्ट करें मुझे, सावे पठेगा मुझे पसंद आया, हम उसका वो नाम रखेंगे। और जिस भाई ने कमेंट किया होगा, हर बंदे ने एक एक नाम सजेस्ट करना है। अब ये नहीं कि एक बंदा 10-10 नाम सजेस्ट कर दे, हर बंदा एक ही नाम दे बताए, अपनी आईडी से कमेंट करे, तो इंशाल्लाह फिर उसको गिफ्ट देंगे। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।